नमस्कार दोस्तों। यदि आपका जीवन नर्क सा लगने लगा, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जो है वो बद से बदतर बनती जा रही है, आप बहुत ही लंबे समय से अपने घर में सुख का अनुभव ही ना कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को कुछ बातें जो हैं वो अपने घर में ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण से आसान से उपाय बताऊंगी जिसको आप अपने घर में आसानी से कर सकते हो। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख आता है, व्यक्ति अपने घर में मंगल कार्य करना ही भूल जाता है। यदि वो मंगल कार्य करने की सोच रहा होता है, कोई ना कोई विघ्न आ जाती है, उसके घर में मंगल कार्य हो ही नहीं रहे हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियों से परमानेंट घिरा ही रहता है, तो इसके कारण जो है वो ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं। व्यक्ति की जब ग्रह नक्षत्र विपरीत होती है तो ऐसे में भी व्यक्ति कई सारी परिस्थितियों से घिर जाता है, अपने जीवन में परेशान होने लगता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ सुझाव अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट जरूर करते जाइएगा। जब आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा पाना चाहते हो तो भगवान का जाप आपको परमानेंट करते ही रहना चाहिए। दोस्तों जब हम अपने जीवन में प्रतिदिन भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो दोस्तों सबसे महा उपाय ये होता है कि हमें अपने जीवन में उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्र जो है वो हमारी पूजा पाठ जो है वह सब कुछ खत्म कर देता है। तो दोस्तों ऐसे में हमें कई प्रकार के उपाय, कई प्रकार की जो हमें अपने दिल में शांति बनाए रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए, कभी कभी हमारे घर में ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं या हमारा सूर्य जो है वो हम पे विपरीत हो जाता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का सूर्य जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा होता है तो व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, यहाँ तक कि व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, यानी यहाँ तक कि व्यक्ति का राज तिलक तक हो जाता है। सूर्य अच्छी दिशा में होता है, अच्छे नक्षत्र में होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के सूर्य जो है, सूर्य ग्रह जो है वह किसी गलत दिशा में होता है या गलत इफेक्ट डाल रहा होता है तो ऐसे में व्यक्ति मान सम्मान अपना खोता ही होता है, साथ में व्यक्ति घमंडी बन जाता है, स्वाभिमानी बन जाता है और वह स्वार्थी हो जाता है। दोस्तों सूर्य का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जिस किसी व्यक्ति का यदि मंगल उसके कर्मों के आधार पर उसका विपरीत चल रहा है तो मंगल ग्रह जिसका भी विपरीत होता है तो उसके घर में मंगल कार्य होने बंद हो जाते हैं, साथ में व्यक्ति शारीरिक दुखों का भी सामना करने लगता है, यानी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। दोस्तों बुध ग्रह जिसका भी कमजोर होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में डिप्रेशन में चला जाता है। व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है लेकिन वह जब मुख से बोलता है तो वह गलत ही बोलता है और हमेशा ही अपने मन में अशांति ही पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बुध का कारक है चंद्रमा और चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है और जब हमारा मन ही नहीं शांत होगा तो हम अपने जीवन में कुछ भी लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में ग्रहों का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों हमारा जो जीवन है वो ग्रहों पर ही डिपेंड है। दोस्तों शुक्र ग्रह जिसका भी मजबूत होता है उसके घर में धन दान संपत्ति जो है वो बढ़ोतरी होती ही रहती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह जो है वो कमजोर है तो व्यक्ति अपने घर में कितना भी रुपया कमा के लाए, कितना भी एक दूसरे पे प्यार लुटाए, वो व्यक्ति वह घर कभी भी संपन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों जिस व्यक्ति का बृहस्पति जो है वो कमजोर होता है, यानी गुरु कमजोर होते हैं, तो उसके जीवन में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। उसके जीवन में मांगलिक कार्य, जैसे यदि कोई बच्चा विवाह के योग्य है तो उसके विवाह में अड़चने आने लगती है। दोस्तों बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। यदि कोई बच्चा परीक्षा के क्षेत्र में जा रहा है और उसका यदि बृहस्पति कमजोर है तो ऐसे में भी वह परीक्षा में जल्दी सफलता नहीं पाता है। तो दोस्तों आपको अपने सभी ग्रहों को शांति करने के लिए, आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह आपका विपरीत चल रहा है उसको आप शांत करने के लिए दो उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही सरल है, आसान है। यदि आपको लगता है ग्रह नक्षत्र आपकी सही है उसके बावजूद भी आपके घर में परेशानियां डेरा डाल रखी है, नरक सी जिंदगी बनाए रखी है, उसमें भी आपके ये उपाय जो है वो काम करेंगे। यानी किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके घर में उसमें आपको ये मेरे द्वारा बताए हुए उपाय जो है वो कार्य करेंगे।
दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने घर में सबसे पहला जो कार्य है वो ये करना है, गाय के नाम का आपको रुपया जो धन है वो निकालना है। यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर में गौ पालन कर सकते हो, गौ माता का दान कर सकते हो किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को जो अच्छी तरीके से गाय का पालन पोषण कर सके। कभी भी हमें अपने ग्रहों को मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्र हमारे घर में जितने भी दोष होते हैं, हमारे घर में जितने भी वास्तु दोष, शनि दोष, लक्ष्मी दोष, किसी भी प्रकार के दोष होते हैं, गाय माता की सेवा मात्र से खत्म किए जा सकते हैं। गाय माता को आप प्रतिदिन रोटी निकालना शुरू करिए। यदि आपके घर में गाय नहीं है तब भी आप अपने घर में गाय माता के नाम की रोटी निकालना शुरू करिए। रोटी में आप गुड़ रखकर गाय माता को दीजिए। आपके पास सामर्थ्य है, आप चाहते हो धन संपत्ति आपके घर में बढ़ी रहे, तो आप रोटी में सेंधा नमक भी या सादा नमक भी लगा के गाय माता को दे सकती हो। आप सब्जी से थोड़ा परहेज करिए। यदि आपके घर में सब्जी बन गई है तो आप सब्जी भी रखकर दे दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ग्रह नक्षत्रों को शांत करना है तो आप गुड़ या नमक का इस्तेमाल करके ही गाय माता को रोटी दें। उसके बाद दोस्तों आप किसी गौशाला में हरे चारे को भी दान में कर सकते हो, क्योंकि हरा चारा हमारे बुध ग्रह को शांत करता है, हमारी बुद्धि को हमेशा ही शीतलता प्रदान करता है। हरे चारे का दान व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी समाप्त कर देता है। गाय माता से यदि जुड़ा हुआ हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अंदर से शांति मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों गाय माता को पालते समय कई बार हम ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि मैंने एक कमेंट अभी एक बहन का देखा, वो लिख रही थी कि मैं अपने घर में गाय पालती हूँ फिर भी हमारे घर में परेशानियां जो है वो हमेशा ही बनी रहती हैं। दोस्तों उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आप घर में गाय को पाल रहे हो, आप उस भावना के साथ अपने घर में गाय को नहीं रखे हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर में गाय जो रखे हो वो दूध निकालने के लिए रखे हो। आपको लगता है गाय सिर्फ और सिर्फ एक दूध निकालने का यानी दूध पाने का एक साधन है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको आपके अपने घर में कभी भी जूठन जो है वो गाय माता को नहीं डालनी चाहिए। अपने ग्रह नक्षत्रों को आपको सही करना है तो गाय माता को कभी भी हमें गंदगी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। गाय माता के पास यदि थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती है तुरंत ही हमें वहां से हटानी चाहिए। गाय माता के हमें तुरंत ही स्पर्श करना चाहिए। गाय माता के सुबह सुबह हमें चरण स्पर्श करने चाहिए। गाय माता का स्पर्श मात्र हमारे ग्रह नक्षत्रों को सही करता है। गाय माता की पीठ पर जो कोबड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाला होता है, तो प्रतिदिन हमें गाय माता के कोबड़ को स्पर्श करना चाहिए। बहुत ही पुण्य मिलता है, हमारे जन्मों के पाप जो है वो मिट जाते हैं गाय माता के स्पर्श मात्र से। दोस्तों जब भी हम अपने घर में रोटी बनाए गाय माता को देने जाए तो संभव यदि हो जाए तो आप गाय माता की चरण स्पर्श उस टाइम अवश्य करिएगा। यदि कोई गाय माता आपके घर में आकस्मिक आने लगी है यानी अपने आप से आने लगी है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। गाय माता आपको अपना आशीर्वाद देने आई है। सभी देवी देवताओं का दिव्य वास आपके घर में होने लगा है। दोस्तों गाय माता का आना हमारे घर में कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ही बड़ा संकेत होता है। आप जो दूसरा उपाय है उसको भी आप सुन लीजिए, ये भी बहुत ही सरल और आसान है। दोस्तों दूसरा जो उपाय है वो ये है, आपने देखा होगा हम अपने घर में ज्यादातर शालिग्राम रखते हैं। जो काले रंग के शालिग्राम होते हैं उनको हम अपने घर में प्रतिदिन दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। वैसे तो ज्यादातर लोग करते हैं, भगवान श्री शालिग्राम का अभिषेक प्रतिदिन स्नान कराते हैं। और इसके साथ ही आप अभिषेक कराने के बाद पीले रंग के चावल यानी हल्दी में उसको आप कलर कर ले यानी पीला कर ले चावल को, उसके ऊपर आप भगवान श्री शालिग्राम को स्थित करें। उसके बाद उसका पूजन करें। और यदि आपको संभव हो जाए तो आप कुछ सोने के आभूषण या सोने की कोई भी धातु को उस शालिग्राम के पास रख सकती हो, जिससे आपके घर में ग्रह दोष जो है वो शांत होने लगेंगे। यदि आपके पास संभव नहीं है तो आप पीले रंग के चावल को हल्दी में रंगकर रख दीजिए। दोस्तों आपको ग्रह नक्षत्र जो है वो शांत दिखाई देने लगे, आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, क्योंकि श्री हरि की कृपा जिस भी घर में हो जाती है उस घर में धन धान्य संपत्ति हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों नरक से जिंदगी से बचना है तो कोई सा एक उपाय अपने जीवन में आपको नियमित रूप से उतारना। आपको ऐसा नहीं करना है आज आपने एक उपाय कर लिया और उसके बाद आप भूल गए आप कल, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जतन लगा देते हैं तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं हमारे घर में सुख समृद्धि को देने के लिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया, यही है कि हमें प्रतिदिन भगवान की शरण में जाना चाहिए।
भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। तो हमें दोस्तों कोई स्पेशल उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके आसपास कोई यदि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान है, महिला या पुरुष अपने जीवन में हमेशा ही रोती रहती है, रो कर काट रही है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर करिए, उसके जीवन को आप शुभ और सुंदर बनाइए। क्योंकि कोई व्यक्ति जब दूसरों का भला सोचने लगता है तो भगवान उसका भला स्वयं सोचने लगते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं उस व्यक्ति का साथ में कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग शुभ कर्मों को करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।